हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का वृद्धि और विकास का है और ये जो है क्लास 3 है। तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके सीडीपी को यहाँ पर एक सीडीपी का एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि 12 और 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा, ठीक है, देख लीजिए कि इस वर्ष क्या है, आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 और 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डैश की अपेक्षा है, मतलब किन की अपेक्षा, लड़का या लड़की की अपेक्षा। तो देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच क्या होता है ना कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां जो रहती है ना, ये तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है ना। और अगर हम 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच में देखें तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां जो रहती है तेजी से वृद्धि होती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लड़की में ही जो होती है बहुत, हम लोग इसलिए कहते हैं कि लड़कियां जो होती है ना वो जल्दी बड़ी हो जाती है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। किशोर अवस्था, वयस्कावस्था, शेषावस्था या बाल्यावस्था। तो अधिगम बोल रहा है, अधिगम की प्रक्रिया जो है किस अवस्था से आरंभ होती है, मतलब स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल सही है कि ये शेषावस्था से ही होता है। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जहाँ हम देखें कि एक अच्छी फ्रेंडशिप जो है किस अवस्था में होती है, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शिष्यावस्था। तो बाल अवस्था शिष्यावस्था तो हटाइए, किशोर अवस्था में जो है मित्रता की यहाँ पे मित्रता देखी जाती है। तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वधानिक होती है। बाल अवस्था, शिशु पौधावस्था या किशोर अवस्था। तो देखिए सीखने की गति जो होती है ना सबसे ज़्यादा किसमें होती है, शिशु अवस्था में होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ना छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उनकी मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ को सीखने की जो ये होती है ना वो सबसे ज़्यादा जो रहता है ये आपका शिशु अवस्था में ही होता है। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो शिशु अवस्था का बाल अवस्था हो जाएगा, किशोर अवस्था या आपका वयस्क अवस्था। तो अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि शिशु अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, इन्हीं 3 अवस्था के बारे में जो है होता होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। तो अगर हम लोग देखें किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, पौधावस्था, बाल अवस्था। तो ठीक है, ये शिशु अवस्था, बाल अवस्था में तो बच्चे को ये बच्चे उतने आपका समझ नहीं रहता है कि वो इस तरीके के सवाल कर सकता है, ठीक है। और तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा कि किशोर अवस्था ही ये अवस्था होती है जिसमें जो भी आपका चेंजेस मतलब कि व्यक्तिगत रूप से जो भी आपकी भावनाएं आते हैं ना वो इसी अवस्था में आता है, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, ठीक है। और आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन पूरा कौन सा कथन आपका असत्य है। तो डियर, इसमें से बुरा कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सही बात है कि विकास के जितने भी विभिन्न आयाम हैं, जितने भी विकास है वो एक दूसरे के साथ जो रहता है उसका संबंध रहता है और विकास ही जो रहता है ये अधिगम को जो रहता है प्रभावित करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है और यहाँ पे हम लोग को असत्य बोला है, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा कि विकास जो रहता है ना और अधिगम ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वृद्धि तो एक बार आके रुक जाता है लेकिन विकास और अधिगम जो रहता है ये
मरने तक जो रहता है चलता ही रहता है। और नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और वो संज्ञानात्मक विकास में जो रहता है ये मददगार है। तो बिल्कुल सही है कि शारीरिक विकास जो रहता है ना, ये आपका छोटे बच्चे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास दोनों में जो रहता है ये मदद करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सारा स्टेटमेंट जो है सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने श्रम्य वयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं मतलब कि अपने सेम एज ग्रुप में आके जो है वो उसके सदस्य बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि जो किशोर अवस्था में क्या होता है ना, कि आपके लड़की की एक समूह होती है, लड़कों की एक समूह होती है ना। तो इस तरीके से पूछा जा रहा कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो यह पर किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। तो हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा आपका? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा और संवेदनात्मक हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं: बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से शुरू कर। तो किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो आंसर क्या है आपका? देखिए, तो दुश्चिंता और स्वयं से शुरू कर। ठीक है, इसका अनुभव जो है ये आपका किशोर जो है किशोर अवस्था में हो सकता है। तो डियर वृद्धि और विकास का जो है हम लोग का और कुछ क्वेश्चन बच गया है। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो है जितने क्वेश्चन आपका बन सकता था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये चैप्टर जो रहेगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे जो है एक एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।